नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भीमा घोटाला मामले में सीबीआई जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तत्कालीन सहयोगी के परिसरों में सीबीआई ने आज तलाशी ली। कथित भीमा घोटाले मामले में ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 जगहों पर की गई। वहीं पर सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पीएस रहे कंवर राणा के दिल्ली के नागलोई स्थित घर में जहां तलाशी ली, वहीं उनके मीडिया सलाहकार रह चुके सुनक बाली के दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में स्थित आवास को भी खंगाला गया। आपको बता दें कि ये मामला तब सामने आया था जब सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। जम्मू के जेएमसी अस्पताल की ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करवाकर पर्ची हासिल करने वाले मरीजों और उनके तमीरदारों की कतारें अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। आभा ऐप के जरिए की जा रही रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोग अब घर बैठे बिठाए ही अपना टोकन हासिल कर रहे हैं और ओपीडी में पहुंचने पर उन्हें तुरंत पर्ची मिल रही है। वहीं पर जेएमसी प्रशासन ने उन लोगों को पेश आ रही परेशानियों को भी दूर कर दिया है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा जेएमसी प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है जिसमें समाज सेवियों और साथ ही आरोग्य मित्रों, मेडिकल रिकॉर्ड टीम के सदस्यों और यहां तक कि एसी के यहाँ पर साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों को भी शामिल किया गया है और अपने अपने स्मार्टफोन से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। हमने एक टीम क्रिएट की हुई है यहाँ पर फॉर द एजुकेशन एंड द हेल्प ऑफ द कॉमन पर्सन, आम आदमी की मदद के लिए एक टीम है जिसमें हमारे सोशल वर्कर हैं, हमारे कुछ आरोग्य मित्र हैं, हमारी मेडिकल रिकॉर्ड टीम के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं और सिक्योरिटी वाले जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लाइनें बनाने के लिए काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं और उसका महत्व भी बताते हैं कि आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर और कल आप घर से भी QR कोड ट्रैक करके टिकट यहाँ पर ले सकते हैं, घर से करवा के भी आ सकते हैं। ये सब कुछ उसमें एक हमारा जो बेसिक फंडा है कि सीनियर सिटीज़न और फिज़िकली चैलेंज लोगों को तो लाइन लगाते हैं, उनको हम बिल्कुल तंग नहीं करते। जो लेडीज़ हैं उनको भी हम लाइन में लगाते हैं और जेंट्स की भी लाइन लगती है, बट हम उनको ऑप्शन देते हैं, आप जल्दी कर सकते हैं अपने लिए और किसी को मदद चाहिए हो तो उसके लिए हमारी टीम वहाँ खड़ी होती है। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसको आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक अडॉप्ट कर रही है और अपने लिए सहूलत बना रही है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, छोटे फ़ोन्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन साथ में नहीं है, लेकिन उन लोगों की हम इस तरीके से सहायता कर रहे हैं, उनके हम सारे जो हैं अपने फ़ोन से ही अपने मोबाइल फ़ोन से करवा रहे हैं। तो उनको ये सुविधा हम इस तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं इस हॉस्पिटल में। कोई भी जो इंसान है यहाँ से निराश होकर नहीं जा रहा है। हम उनको सारी चीज़ें अच्छे से बता रहे हैं कि QR कोड दिया है यहाँ पे जो कि हमें स्कैन और शेयर करना है, जिससे कि हमें तभी जाके जो है पर्चियाँ मिलेंगी और क्यू में नहीं रहना है। इससे टाइम भी जो है लोगों का बच सकता है। परेशानी बड़ी कम आ रही है, बट ये है कि अगर लोगों को बड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, स्कैन ये फ़ोटो खींच के ले जाते हैं बार कोड का इधर से ही और घर से ही स्कैन करके आ जाते हैं। तो टोकन नंबर मिला होता है, वो इजली सिर्फ आपको कोई कुछ भी नाम शुम डिटेल अपनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे जाके सिर्फ आपने अपना टोकन नंबर बोलना है और आपको उसी टाइम स्लिप मिल जाती है। बड़ा कम हो गया है, लाइनें वगैरह जितनी भी थी पहले बड़ी ज़्यादा लगती थी, बाहर तक लग जाती थी, तो अब उसके स्कैन एंड शेयर की वजह से थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उसमें क्या है कि सीधा डायरेक्ट जाके हमें टोकन नंबर बता के सीधी पर्ची ले सकते हैं।
पुंछ से श्रीनगर के लिए जेकेआरटीसी बस सेवा शुरू होने पर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। आज पहली बार पुंछ से श्रीनगर के बीच मुगल रोड के रास्ते आरटीसी बस सेवा शुरू की गई है, जिससे जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने और साथ ही अन्य अधिकारी एवं नागरिकों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला विकास उपायुक्त ने कहा कि पुंछ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और आज लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पुंछ से मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर के लिए सरकारी बस सेवा शुरू की जा रही है, जिसका किराया मात्र 398 होगा और ये बस सेवा प्रतिदिन सुबह 8 बजे पुंछ बस अड्डे से रवाना होगी और आने वाले दिनों में अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। वाकई में जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं और पुंछ टू श्रीनगर जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कमिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। जी जरूर ये पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स के सूरत हाल से, बिकॉज हमारा हिली इलाका है और जिससे बहुत फर्क पड़ता है आमदोरफ्त में लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में, तो रोड कंडीशंस बेटर करने की पूरी कोशिश रहेगी और स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज हैं इस सब का हम शुक्रगुजार हैं उन्होंने, लेकिन ये सर्विस बहाल की हुई है। श्रीनगर जो ये हमें दिक्कत आ रही थी श्रीनगर जाने में और रास्ते में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम आरटीओ साहब का डी साहब का हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आरटीसी गाड़ी जो सुबह जाएगी, लेकिन अभी टाइम का बना रहे हैं किस टाइम को जाएगी किस टाइम को नहीं जाएगी, लेकिन लोगों को काफी सहूलत मिलेगी, हर आदमी को सहूलत मिलेगी, लेकिन इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने खराब मौसम के चलते हुए बड़ी मेहनत के साथ मुगल रोड से बर्फ का जो काम है उसको साइड पे किया, उसको हटाया और रोड को जो है काबिल ट्रांसपोर्ट जो है वो किया है। और आज जो है ये पुंछ से श्रीनगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से जो है J&K SRTC की जो बसेस हैं, आज इसकी सर्विस की जो बहाली है तो खुश आइंद बात है जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए, खासूसी पुंछ के लोगों के लिए कि जो यहाँ से कश्मीर जो है कश्मीर का सफर आसानी से कर सकेंगे और बहुत कम किराए में, क्योंकि जम्मू कश्मीर SRTC की बसेस का किराया बहुत कम होता है, बहुत कम किराए में यहाँ से कश्मीर का सफर कर सकेंगे और अपना मेडिकल की फैसिलिटी जो कश्मीर के अंदर है और टूरिज्म जो है उसका पूरा लाभ ले सकेंगे। सुरनकोट में स्थित उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने इस दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कहा है कि आज से कुछ महीने पहले यहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को दी जाती थी, लेकिन मौजूदा समय में नामात्र है। और क्या आरोप लगाए हैं, आइए वो भी देखते हैं। हॉस्पिटल की अगर हालत देखी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर जितना हम 5 या 6 महीने या 1 साल पहले दावा करते थे कि यहाँ पर बड़े अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है कि सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खाली पेपर वर्क में है। पिछले दिनों हमने एक एफजीआई देखा जिसमें लोगों ने ये कहा कि सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर हमें मेडिसिन जो है वो नहीं मिलती है,
जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हर किस्म की मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स के लिए फ्री की है। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वक्तन फवक्तन हर दिन नए से नए मामला जो है वो सामने आता है। आज सुबह का मामला देखिए, ये मेरा भाई जो कैंसर का मरीज है वो लास्ट स्टेज जो है इसकी चल रही है। जब हमारे पीर साहब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और सर्जन साहब की बदतमीजी सामने दिखाई देती है। इससे पहले भी कई लोगों ने बार बार हमसे शिकायत की है कि सर्जन जो है लोगों से बिहेव जो है वो अच्छा नहीं करता है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम लोग जो है वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सुरनकोट हॉस्पिटल में जो लोग काम करने वाले थे उनको दूर दराज इलाका में फेंक दिया गया, और यहाँ पर जो काम करने वाला आदमी नहीं है, अनएक्सपीरियंस लोग यहाँ पर लगा दिए गए हैं। वक्त मैं हूँ सुरनकोट हॉस्पिटल के बाहर और मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों में लोग हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि सुरनकोट हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट से सीए पेशेंट उनके साथ जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने बड़ा मिसबिहेव किया। एज पर लोगों ने जो कहा है कि डॉक्टर्स ने बहुत मिसबिहेव किया है सिविल्स के साथ। इस वक्त में यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल के बाहर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं। और अभी हम यहाँ कुछ लोकल से बात करेंगे कि यहाँ क्या परेशानी है। आपका नाम? सर मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। जो पेशेंट, क्या परेशानी है? ये पेशेंट जो है मेरे फादर साहब हैं। मैं सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में आया। मैं सबसे पहले आके पर्ची कटवाई और डॉक्टर साहब को कहा कि मेरे फादर साहब जो हैं ट्यूमर पेशेंट हैं, 4 स्टेज चल रहा है, इनको डोज है, ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मिले। अंदर 4-5 जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं फलां दुकान पे आप चले जाएं। डॉक्टर साहब की ड्यूटी इधर है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन वो अभी पेशेंट को चेक प्राइवेट कर रहे हैं। मैं उनको कहा मुझे प्राइवेट डॉक्टर नहीं चाहिए, जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर है, मैंने उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी है। बोलते हैं वही सर्जन साहब हैं, उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर है, बैठे हुए प्राइवेट हैं। 3 चक्कर में लगाए, वहाँ डॉक्टर साहब मुझे नहीं मिले। किसी के साथ मिसबिहेव भी किया अंदर? नहीं अंदर नहीं, मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगा। उसके बाद फिर मैं तीसरे चक्कर जब आया अंदर, यहाँ के लड़कों ने 50 बार फिर डॉक्टर साहब को कॉल की। डॉक्टर साहब ने, सर्जन साहब ने कॉल अटेंड नहीं की है। फिर उन्हें आए, ये दवाई लिखी, बोलते हैं ये जिस दुकान पे मैं बैठा हूँ आप ये दवाई उसी दुकान से लें, ओरिजिनल मिलेगी, बाकी यहाँ दवाई ओरिजिनल नहीं है। वो 1000 रुपये आपको फीस लगेगा अगर आपने चेक करवाना है। 1 घंटे के बाद उसी दुकान पे आ जाए, 1 घंटा मेरी फीस देके प्राइवेट में जब बैठूंगा तो वहाँ से आपको रेफर करूंगा। सरकार से कोई मांग रही? हमने उसके बाद सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की, सर हमारे साथ इतना बेइंसाफी हो रही है। जब मेहताब साहब आए उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है, आप इनको डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे। उसने कुर्सी उठाई और पीर साहब के सर पे पटक रहा था। अगर हम 3-4 आदमी, यही लड़के इन्होंने पकड़ा। आप सरकार से कोई मांग करेंगे? ऐसे गुंडा जो सुरनकोट में लगा रखे हैं, क्या सरकार से क्या डिमांड है? और फौरी तौर ऐसे आदमी को यहाँ सस्पेंड किया जाए या यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। यहाँ आपने देखा कि लोगों की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से जो बदतमीजी की गई, और इस वक्त भी जो है बड़े पैमाने पे जो है सुरनकोट हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज हो रहा। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स को जो इंचार्ज डॉक्टर है, जो सर्जन, उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैं आकाशवाणी गुलिस्तान। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जम्मू की छवि को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये आरोप लगाए हैं जम्मू के जनरल बस स्टैंड के ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों ने, जो जर्जर हो चुके इस बस स्टैंड की सुध लेने की गुहार जेडीए से पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भी सही है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा दौर में इस बस स्टैंड की क्या हालत हो चुकी है कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। टूटे फूटे पंखे, जर्जर हो चुके वाटर कूलर और साथ ही टूटे फूटे बेंच इस बात का जीता जागता सबूत है कि करोड़ों रुपए का राजस्व जुटाने वाली जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी इस बस स्टैंड में सुधार लाने के लिए कितनी संजीदगी दिखा रही है, और वहीं पर ये अनदेखी यहाँ देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालु आदियों में भी जम्मू के प्रति किस तरह से नकारात्मक छवि पैदा कर रही है। लेकिन जेडीए को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हुए हैं पंखे, एक ही पंखा चल रहा है, बाकी बंद है। और वाटर कूलर, पीने के पानी की तो सुविधा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी जो भी है वाटर कूलर अगर कोई लगा भी है तो वो बंद पड़ा हुआ है। पानी पीने के लिए कोई सहूलत नहीं है। वो गंदगी के ढेर देखो जगह जगह लगे हुए हैं, सिर्फ रेवेन्यू करने की, इकट्ठा करने के पीछे लगी हुई है जेडीए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तो जो अगर इसको बंद करना तो बंद कर दो। अगर चल रहा है तो इधर लोग बैठ रहे हैं, तो ये किस चीज़ का वेट कर रही है जेडीए वाले, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इसलिए गंदगी के ढेर देखो, बेंच टूटे हुए हैं, जगह जगह मक्खियाँ मुश्क जहाँ इतनी है, गंदगी है,
और अगर कोई जहाँ से बाहर जाता तो ये क्या बताएगा जाके जम्मू बस स्टैंड की कैसी हालत है। तो मैं आपके माध्यम से जेडीओ को भी ये कहना चाहता हूँ और कमिश्नर सेक्रेटरी जो जेडी है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक चक्कर जहाँ जनरल बस स्टैंड का लगाएं और जहाँ की हालात देखें क्या है। और जो रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं, रास्ते आने जाने के रास्ते बंद किए हुए, एक यही रास्ता रखा हुआ और उधर आपने कुछ सहूलत कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जहाँ आके देखें और हालात बहुत यहाँ के स्थिति ठीक नहीं है कि इसको अनदेखा ना किया जाए। अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, टूरिस्ट आने वाले हैं, अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। तो जो पुरानी बिल्डिंग में पखे लगे हुए हैं, लाइटें हैं, ये ठीक रिपेयर होने चाहिए या जो नए लगने चाहिए। बेंच भी हैं क्योंकि यात्रियों के बैठने के लिए बेंच भी चाहिए, वो बेंच भी टूटे फूटे हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लिया जाए ताकि जो बाहर से यात्री आएँ और वो ये देखें कि वाकई जो जम्मू का बस स्टैंड है, जम्मू के लोग अच्छे हैं, जम्मू का बस स्टैंड अच्छा है, यही मैसेज लेके जाएँ। और ये मैसेज लेके ना जाएँ जैसे इधर गंदगी भी होती है, तो कई लोग यात्री देखते हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, तो पीने के पानी की भी बहुत कमी है इधर। तो मैं ये चाहूँगा कि पीने का जो वाटर कूलर है ये भी दो तीन चार लगाए जाएँ। ट्यूबवेल तो पानी का चल रहा है जेडीए का, मगर वो बहुत अच्छा है, मगर उसके साथ साथ को 3-4 वाटर कूलर लग जाए ताकि लोगों को ठंडा पानी पीने को मिले। तो यही मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही मेरी विनती है, इस विनती को स्वीकार किया जाए। अखनूर की खोर सब डिवीजन में जीरो लाइन के नजदीक सामूहिक पंचायत में अभी तक बंकरों का निर्माण नहीं हो पाया है। मौजूदा समय में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते के कारण सीमाएं शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस सीजफायर समझौते के बावजूद डर से साए में जीने रहे हैं। और वहीं पर उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और यहीं पर उनकी फितरत पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अगर सीज फायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए आईबी पर दोबारा गोलाबारी करते शुरू कर देती है तो वहीं पर बंकर ना होने की वजह से उन्हें जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये समय जो है काफी जरूरत है कि इस पंचायत में बंकरों का निर्माण होना चाहिए ताकि गोलाबारी की सूरत में वो अपना बचाव कर सके। हमारी पंचायत जो है बिल्कुल ही 0 पॉइंट पर है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में लोगों को बंकर नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान चलो अब तो सीज फायर है तो हम सेफ हैं, लेकिन कल जब कभी फायरिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये कायर देश है, ये कब ये सीज फायर तोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं। हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ हमें बंकर दिए जाए। सामोआ पंचायत में हमारे पास खाली एक ही गाँव है चपरियाल, यहाँ बंकर हैं, बाकी सामोआ कचरियाल में बंकर नहीं हैं और हमारा हाई स्कूल भी है, वहाँ भी एक ही बंकर है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को बंकर दिए जाएं और हम अपने घरों में सेफ रहें, हमें आगे पीछे ना जाना पड़े। धन्यवाद। जब बॉर्डर के लास्ट एंड में गांव है सर, हमारा 0 बॉर्डर है इधर, तो हमें जो समस्या है हमारे गाँव की, जो मेन समस्या बंकर की है, जहाँ पे एक भी बंकर नहीं है बॉर्डर पे। जब भी कोई समस्या आएगी, फायरिंग का मसला बनेगा, अभी तो सीज फायर है तो पाकिस्तान का वो कायर देश है, कोई पता नहीं कब फायरिंग शुरू कर ले। हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने गांव की सेफ्टी के लिए बंकर की सख्त ज़रूरत है। हमारी एलजी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं, ये तो छोटा सा है हमारे गाँव में, तो बंकर का तो मसला ही छोटा सा है सर, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इधर बंकर की जो हमें सुविधा दी जाए, ये रिक्वेस्ट है सर। सरकार की ओर से एनरोलमेंट ड्राइव चलाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जब तक सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुविधा ना मिले तो लोग क्यों अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएंगे। ये आरोप लगाए हैं पुंछ जिले की तहसील मंडी के दूरदराज क्षेत्र बलनाई के लोगों ने। दरअसल बलनाई में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में यहाँ पर साफ तौर पर स्टाफ की कमी होने के कारण इस संबंध में स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है और वहीं पर इस विद्यालय में करीब 250 छात्र पढ़ते हैं और यहां पर 4 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
जिसको लेकर इनमें से 2 शिक्षकों को BLO वहीं पर ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों पर भारी परेशानियों का उन्हें बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही लोगों ने कहा है कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें स्कूल भेजने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होने के बजाय अब अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। पूरी पंचायत का फैसला है कि पूरी पंचायत के अंदर हमारा सिर्फ एक मिडिल स्कूल है और उसमें भी 250 से अबो जो है ना बच्चों की पॉपुलेशन है। आज तक 1984 में यह स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इस लिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्तादजा की बहुत बड़ी कमी है, जो कि हम बार बार LG साहब तक भी रिक्वेस्ट पहुंचाई, हमने CO साहब तक पहुंचाई, DC साहब तक पहुंचाई, 3 DC यहाँ से, ये तीसरा DC आ गया यहाँ पे, जिन तक हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहुंचाई कि यहाँ पे बच्चों को जो है सफर हो रहे हैं बच्चे हमारे। एक तरफ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि एनरोलमेंट के हिसाब से 15 से 20 बच्चे हर टीचर को होने चाहिए। यहाँ पे जो है एक टीचर को, जो 4 टीचर यहाँ पे पहले से जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर RT टीचर लगे थे, वही 3 टीचर हैं। और जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।